नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। LIC की बहुत ही बेहतरीन टॉप 3 फिक्स डिपॉजिट स्कीम आप सभी के लिए लेकर आया हूं। उसमें से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन हो सकता है, ये आप आज की वीडियो में चयन करेंगे। सीनियर सिटीजन, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए कौन सी बेहतरीन पॉलिसी हो सकती है, आज पूरा मैं डिटेल से बताने वाला दोस्तों कि LIC के टॉप 3 वो कौन से फिक्स डिपॉजिट है जो आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए लेना चाहिए। उसके क्या क्या बेनिफिट होगी, क्या नियम एवं शर्तें हैं, कौन कौन सी नियम एवं शर्तें लागू होगा, टर्म एंड कंडीशन क्या है, बेनिफिट किस तरह से मिलेगा, मैच्योरिटी में किस तरह से रिटर्न्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें एग्जांपल के साथ मैं पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को दबा दे और अच्छा लगे तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और दूसरों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों तो वीडियो को शुरू करते हैं। LIC की टॉप 3 पॉलिसी के बारे में, जो बेस्ट पॉलिसी है आपके लिए, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले हम बेनिफिट की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले रिस्क कवरेज इंश्योरेंस मिलता है आपको इसमें और मैच्योरिटी टैक्स फ्री होती है दोस्तों। और तीसरा जो आता है एक्सीडेंटल राइडर यहाँ पर आपको विकल्प के रूप में मिलेगा दोस्तों। और चौथा है इनकम टैक्स में छूट मिलने वाला है। अगर आप इनकम टैक्स पे ही हैं तो ATC के तहत आपको छूट मिलेगा दोस्तों। लोन और सरेंडर की फैसिलिटी भी मिलने वाला है। यहाँ पर डिसेबिलिटी राइडर्स का भी विकल्प है तो वो भी आप ले सकते हैं। जो भी प्रीमियम पेमेंट करेंगे तो उनका 10 गुना तक रिस्क कवरेज लेने का प्रावधान है दोस्तों। बैंक FD से बेस्ड कैसे है ये आपको मैंने बेनिफिट के रूप में बता दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज का लाभ भी मिल सकता है। टैक्स मैच्योरिटी फ्री और यहाँ पर टैक्स लाभ मिलने वाला है और डिसेबिलिटी राइडर। दोस्तों LIC की टॉप 3 फिक्स डिपॉजिट प्लान के बारे में पूरे नियम, शर्तें, एलिजिबिलिटी, कंडीशन को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। LIC के टॉप 3 प्लान है बीमा बचत 916, सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान 917 और धन वृद्धि प्लान 869, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है दोस्तों। इन तीनों पॉलिसी में कंपैरिजन करके उनके एग्जाम्पल से समझेंगे कि मैच्योरिटी में रिटर्न किस तरह से मिलेगा, नियम एवं शर्तें क्या क्या है, कैसे पॉलिसी लेगा, क्या संपर्क करना पड़ेगा आपको, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आयु सीमा की बात करें तो अगर आप बीमा बचत प्लान लेना चाहते हैं तो आपकी जो आयु है 15 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर आप सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 90 से 65 वर्ष तक के व्यक्ति इस प्लान को परचेस कर सकता है दोस्तों। वही धन वृद्धि प्लान की बात करें तो यहाँ पर 90 दिन से 60 वर्ष तक के व्यक्ति को यह प्लान दिया जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं पॉलिसी अवधि की दोस्तों, यानी कि पॉलिसी टर्म कितने अवधि तक आप इसमें फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम से मैक्सिमम को समझने का प्रयास करते हैं। मिनिमम 9 वर्ष के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम 15 वर्ष के लिए बीमा बचत में 9, 12 और 15 वर्ष का विकल्प आपके पास मिल जाता है दोस्तों। तीनों में से कोई भी का आप चयन कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट की बात करें तो 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के बीच में कोई भी टर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 11 वर्ष तक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 21 वर्ष, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत के हिसाब से आप टर्म का सिलेक्शन कर सकते हैं सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट में दोस्तों। वही धन वृद्धि प्लान में बात करें तो 10, 15 और 18 वर्ष का विकल्प है। आप 10 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, 15 वर्ष के लिए, फिर 18 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। बीमा धन की बात करें सम एश्योर्ड में, यानी कि मिनिमम कितने तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने का इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलेगा, तो मिनिमम आपको बीमा बचत में 35,000 का समय एश्योर्ड चयन कर सकते हैं और सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट में 50,000 का समय एश्योर्ड चयन कर सकते हैं। वही आप धन वृद्धि प्लान में 1,25,000 का समय एश्योर्ड चयन कर सकते हैं। ये मिनिमम है, इसके ऊपर प्रीमियम आपको देना पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो मैक्सिमम, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तीनों ही प्लान में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप आपकी इनकम के आधार पर कर सकते हैं। लोन की सुविधा तीनों में 3-3 माह में उपलब्ध हो जाएगा। सरेंडर 3-3 माह में सभी पॉलिसी में कर सकते हैं, यानी कि लोन लेना चाहे तो 3 महीने बाद और सरेंडर करना चाहे तो 3 महीने बाद कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। अब इसको एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इन टॉप 3 पॉलिसी में कैसे आपको रिटर्न मिलने वाला है दोस्तों। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने 10 लाख का समय एश्योर्ड तीनों प्लान के लिया है, बीमा बचत के लिए, सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट के लिए और धन वृद्धि प्लान के लिए। अब हम इसमें टर्म का जो चयन किया हुआ है 9 वर्ष, 10 वर्ष और 10 वर्ष तीनों के लिए। आयु सीमा की बात करें तो हमने बीमा बचत पे 15 वर्ष लिया हुआ है, सिंगल प्रीमियम में 15 वर्ष के लिए लिया गया है, धन वृद्धि में 10 वर्ष के लिए लिया गया दोस्तों। बीमा बचत में 15 वर्ष, सिंगल प्रीमियम में 15 वर्ष और धन वृद्धि में 10 वर्ष। अब प्रीमियम की बात करते हैं, बीमा बचत में कितना आएगा 10 लाख के समय एश्योर्ड पे तो 7,38,300 रुपया। सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट में कितना आएगा 7,00,000
₹59,600। धनवृद्धि प्लान में कितना आएगा? 9,70,000 लगभग दोस्तों। तो यहाँ पर हमने प्रीमियम को समझ को भी एक नज़र में समझ लेते हैं दोस्तों। मैच्योरिटी जो है बीमा बचत में तीसरे वर्ष में 1.5 लाख रुपए, छठवें वर्ष में 1.5 लाख रुपए और 90वें वर्ष टोटल मैच्योरिटी 8,48,500 रुपये मिल जाएगा। वही अब सिंगल प्रीमियम इंडोलमेंट में बात करें तो दोस्तों 10 लाख प्लस 3,80,000 बोनस के साथ में आपको 13,80,000 मैच्योरिटी पे मिल जाएगा दोस्तों। अगर मैच्योरिटी में धन वृद्धि में क्या मिलने वाला है उसकी बात करें तो 10 लाख आपको सम एश्योर्ड है और प्लस 7 लाख बोनस के साथ में 17 लाख रुपए की मैच्योरिटी आपको मिल जाएगा। तो तीनों प्लान में इस तरह से मैच्योरिटी मिलेगा दोस्तों। अब हम सम एश्योर्ड 10 लाख का है हमारा और अब हम टर्म चयन कर रहे हैं 12 वर्ष और 15 वर्ष में हमें मैच्योरिटी किस तरह से मिलेगा इसको एग्जाम्पल से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख का है, आयु सीमा जो है 15 वर्ष और 10 वर्ष है। टर्म हमने लिया हुआ है बीमा बचत में 12 वर्ष, वहीं पर सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट में 15 वर्ष और धनवृद्धि प्लान में भी 15 वर्ष दोस्तों, ताकि आपको पूरी तरीके से मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब यहाँ पर बीमा बचत में मुझे मैच्योरिटी में क्या मिलने वाला है इसको ध्यान से हम देख लेते हैं, क्योंकि तीसरे वर्ष में बोनस मुझे 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा, छठवें वर्ष में 1.5 लाख रुपए और 9वें वर्ष में 1.5 लाख रुपए और 12वें वर्ष में जो मैच्योरिटी पे मुझे मिलेगा वो 9,57,500 रुपये मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। वही मैं बात करूँ सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान की तो यहाँ पर दोस्तों 15 वर्ष के बाद आपको जो मिलने वाला है 6,38,000 रुपये प्रीमियम के ऊपर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 लाख प्लस 5,90,000 का बोनस मिलाकर 15,90,000 रुपये मैच्योरिटी में मिल जाएगा। वही धनवृद्धि प्लान की मैच्योरिटी की बात करूँ जहाँ पर आपको प्रीमियम 8,96,000 रुपये देना पड़ रहा है, वहीं इस पर मैच्योरिटी की बात करें 10 लाख प्लस 11,25,000 रुपये बोनस के साथ में आपको 21,25,000 रुपये मैच्योरिटी में मिल जाएगा। और हमने बीमा बचत पे यहाँ पर हमने प्रीमियम नहीं बता पाया था, तो यहाँ पर जो बीमा बचत में जो हमारा जो प्रीमियम आ रहा है 7,57,000 रुपये दोस्तों। तो इस तरह से हमारा जो बीमा बचत में है लगातार 3 बार बोनस मिलेगा, उसके बाद चौथे बार में हमारा जो मैच्योरिटी की राशि मिल जाएगा। सिंगल प्रीमियम में हमें बोनस के साथ में सीधे 15 वर्ष में 15,90,000 रुपये मिल जाएगा मैच्योरिटी भी, जहाँ पर हम प्रीमियम केवल 6,38,000 रुपये जमा कर रहे हैं। अगर बात करें धनवृद्धि में तो वहाँ पर 15 वर्ष में हमें 8,96,000 के ऊपर 21,25,000 रुपये की मैच्योरिटी राशि मिल जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से मैच्योरिटी के दूसरे एंगल को भी, दूसरे पार्ट्स को भी हमने समझ लिया। अब तीसरे पार्ट्स में हम देखते हैं कि किस तरह से हमें मैच्योरिटी का लाभ मिलने वाला है। हमने यहाँ पर सम एश्योर्ड जो है 10 लाख रुपए तीनों के लिए लिया हुआ है, बीमा बचत, सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट और धनवृद्धि प्लान के लिए। आयु सीमा 15 वर्ष और 10 वर्ष लिया है धनवृद्धि प्लान के लिए। अब यहाँ पर हम टर्म देखते हैं तो बीमा बचत में हमने 15 वर्ष का टर्म लिया है, सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट में हमने 18 वर्ष का टर्म लिया है और धनवृद्धि प्लान में हमने 18 वर्ष का टर्म लिया हुआ है। प्रीमियम का देखते हैं तो बीमा बचत में हमें जो प्रीमियम आ रहा है 10 लाख सम एश्योर्ड के ऊपर तो 7,65,900 रुपये और वहीं पर सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट में 10 लाख के ऊपर हमें 5,75,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। धनवृद्धि में हमें 8,70,400 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। अब हम सबसे पहले मैच्योरिटी देखते हैं बीमा बचत का दोस्तों। तो बीमा बचत में हमें तीसरे वर्ष में बोनस मिलता है 1,50,000 रुपये, छठवें वर्ष में 1,50,000 रुपये और 9वें वर्ष में 1,50,000 रुपये और 12वें वर्ष में 1,50,000 रुपये। 4 बार हमें इस तरह से बोनस मिलता है और मैच्योरिटी में जो लास्ट में हमें 15वें वर्ष में मैच्योरिटी मिलता है वो 10,65,900 रुपये दोस्तों। तो इस तरह से हमें 4 बार बोनस मिलता है और मैच्योरिटी में इस तरह से हमारी जो राशि है वापस मिल जाता है, जो टैक्स फ्री होता है दोस्तों। सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान में बात करें तो यहाँ पर जो मैच्योरिटी में आपको मिलेगा बोनस प्लस आपका सम एश्योर्ड और अगर फाइनल एडिशन बोनस हो तो वो सब मिलाकर आपको मिलता है दोस्तों 10 लाख प्लस 8,09,000 रुपये बोनस। तो ये सब मिलाकर आपको लगभग 18,09,000 रुपये की जो राशि है मैच्योरिटी में सीधा एक साथ मिल जाता है। ये सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान में आपने प्रीमियम जो जमा किया है 5,75,000 रुपये 10 लाख के सम एश्योर्ड पे और आपको जो मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है वो 18 लाख रुपये। वही अब बात करते हैं धनवृद्धि प्लान में, तो धनवृद्धि प्लान में मैच्योरिटी पे आपको 10 लाख प्लस 13,50,000 रुपये का बोनस के साथ मिलाकर 23,50,000 रुपये मैच्योरिटी में टोटल अमाउंट मिल जाता है दोस्तों। हमें तीनों प्लान बीमा बचत, सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान और धनवृद्धि प्लान में मैच्योरिटी मिलता है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कि किस में आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ा है, किस में आपको प्रीमियम कम देना पड़ रहा है, कौन से टर्म में कितना रिटर्न मिल रहा है। ये कैलकुलेशन करके आप अपने लिए बेस्ट पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्लान कर सकते हैं, आप बुढ़ापे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको यह प्लान कैसे लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमें सहयोग जरूर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलते रहे दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।